नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग कैसा सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और वो इम्पॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। हालांकि कुछ चेंजेस नहीं होंगे जहाँ तक मेरे को लगता है, बट फिर भी मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इवेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, प्लस आज की क्लोजिंग को लेके भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आज जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग के हिसाब से क्या वो मैनुपुलेटेड है या फिर ऐसा होता रहेगा। इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, कल मेरे को एक पर्सन ने व्हाट्सएप भी किया था और मैं देख रहा था कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ कि निफ्टी के अंदर आप चाहो तो साल के एंड का यानी दिसंबर तक का भी ऑप्शन खरीद सकते हो, नेक्स्ट ईयर दिसंबर का भी खरीद सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे दिसंबर, ठीक है, और उसके बाद ये दिसंबर 2027, उसके बाद आपको दिखेगा जून 2028। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन ट्रेड करते हैं। इवन जो साल भर का वाला ऑप्शन होता है, जैसे इस साल का दिसंबर वाला हुआ, इनमें बहुत अच्छे वॉल्यूम होते हैं, लोग इनको ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मार्केट पूरे साल भर कहीं नहीं घूमेगा, 1000 2000 3000 पॉइंट के अंदर घूमेगा, वो इनको सेल करके इनमें पैसे अच्छे खासे बना लेते हैं। तो आप ये लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत बेनिफिट देते हैं अगर आप मार्केट के मूवमेंट को पकड़ सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भी इसमें अच्छा खासा पैसे बन जाते हैं ओवर द टाइम के साथ। तो अगर आपको मतलब कुछ भी इंटरेस्ट लग रहा है तो आप इनके बारे में जान सकते हो। ज़्यादातर बड़े बड़े लोग इनको ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इनका जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको इसके बताऊँ, ये आपका 29 दिसंबर का है। ठीक है, ऑप्शन में इसमें आपको दिखेगा, जैसे मान लो 26,000 की ये कॉल और पुट देखो यहाँ पे। अब ये 26,000 की जो कॉल थी, करीब करीब 2,000 रुपये पे मैंने इसको सेल किया था और 1,500 रुपये पे इसको बुक कर लिया था। ठीक है, आप देखो इसका चार्ट में अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, और काफ़ी दिन पहले सेल किया था। देखो, इसका हाई था अक्टूबर, लास्ट ईयर अक्टूबर में करीब 2,700 रुपये की ट्रेड कर रही थी। ठीक है, ये दिसंबर स्टार्ट हुआ था, यानी इस लेवल पे जाके ही इसमें नई यानी लास्ट एक्सपायरी हो गई दिसंबर की, उसके बाद न्यू एक्सपायरी खुली। मतलब खुली क्या, मतलब ट्रेड करना स्टार्ट कर गए ना। पहले लोग एक पोजीशन बनाते हैं फिर अगली सीरीज में बनाते हैं, वो चीज़ था। 2,500 रुपये था, इसको मैंने यहाँ कहीं सेल किया था। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसमें पूरा अभी ये 313 रुपये आ गई है। ठीक है ना। तो क्या है, क्यों सेल किया था मैंने, क्योंकि मेरे को ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं था कि मार्केट गिर जाएगा, लेकिन मेरे को ये एक्सपेक्टेशंस था कि मार्केट कहीं जाएगा नहीं। ठीक है ना, यानी 26,000 से अगर निफ्टी 28,000 पहुंच जाएगा तो भी मैं ब्रेक इवन पे रहूँगा। तो उसके बीच में कभी भी 27,000 आया या फिर 26,500 भी ट्रेड किया तो मेरे को कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसको सेल किया था। बट मार्केट में बिकॉज ऑफ वॉर के चलते ये कंटिन्यूसली गिर गया, तो ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके हो गया। नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे डिके होता है, टाइम के साथ डिके होता है, लेकिन पैसे बन जाते हैं। इसी केस में अगर आप पुट देखोगे तो 26,000 की पुट कितनी थी, करीब 350 400 रुपये के आसपास थी। और इसने जो हाई बनाया था वो 2800 का बनाया था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पुट कितनी 600 रुपये के आसपास थी। इसका लो देखो कितना है, 450 रुपये का लो था। मतलब अगर किसी को ये लगता था कि मार्केट गिर सकता है अगले 6 7 8 महीने में, तो वो इस पुट को लेके बैठ सकता था। ठीक है ना। तो ऐसे करके लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं जिनको आप थोड़ा सा स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की क्लोजिंग की। तो देखो, आज भी जो निफ्टी का जो बेसिकली एक्सचेंज के जो क्लोजिंग रूल अप्लाई हुए हैं उसका दूसरा दिन था। कल निफ्टी 200 पॉइंट, 200 या 250 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था। आज क्या हुआ, आज आप देख सकते हो जो ट्रेडिंग हो रही थी वो करीब 24,460 पे हो रही थी। जैसी क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ, मतलब 3:15 पे जैसे ही आपका मार्केट बंद हुआ एफएनओ का और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन स्टार्ट हुआ, तो सडनली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि निफ्टी बहुत नीचे क्लोज हो रहा है, हम इसको ऊपर क्लोज कराएंगे। तो निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ, 24,614 रुपये पे। ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो 24,550 की कॉल थी, जो कि करीब चल रही थी 14 रुपये के आसपास, ये बंद हुई 65 के आसपास। और 24,600 की जो पुट थी, जो चल रही थी करीब 130 135 के आसपास, वो हो गई ज़ीरो। ठीक है,
इवन जो 24,500 की जो कॉल है आप इसको भी देख सकते हो, ये जो चल रही थी 30 रुपये की, ये क्लोज हुई है 114 रुपये की। मतलब आप खुद सोचो, एक लॉजिकल सी चीज़ है, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे यार, यहीं कहीं क्लोजिंग आ जाएगी, 50 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा क्या होगी, ठीक है ना। आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 160 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग होगी, यानी मार्केट पूरा नीचे आया और फिर एक ही कैंडल में आपकी जो क्लोजिंग आई वो ऊपर आई है। ऐसा नहीं है यहाँ से कैंडल बन के ऊपर गया है, ठीक है ना, क्योंकि सेशन खुला, क्लोज हुआ, तो ये प्राइस डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो मतलब कुछ बड़े लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे प्री ओपन सेशन है वैसा ही ये सेशन होता है। और जिस तरीके से जब हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स या जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, फेमस ट्रेडर, उनके टेलीग्राम पे 8-8 9-9 लाख ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत इजीली मैनेजेबल है, क्योंकि इन लोगों के भी बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं और उनको ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता कि कहाँ पे सबका फेव मतलब एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये 24,500 पे क्लोजिंग आती, 520 तक आती, मेरे को कुछ यहाँ पे ऐसा मतलब फिशी टाइप का नहीं लगता। बट इतनी बड़ी बड़ी क्लोजिंग आना अननेसेसरी, अगर मार्केट इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में कहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो क्लोजिंग आई, ठीक है, 24,770 की, ऐसा क्या हुआ कि 5 मिनट में या क्लोजिंग सेशन में ही ये लोग जागे और मतलब इनको बाकायदा पूरा लगा कि यार मार्केट को अब और ऊपर ले जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगले दिन मार्केट पूरा गिर गया यहाँ पे, जैसा कि कल हमने सेलिंग का भी प्लान बनाया था, और फिर सडनली क्लोजिंग ऑप्शन सेशन में ही ये लोग जागे, उनको लगा बहुत गिर गया, चलो इसको उछाल देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान है कंपेयर टू पूरे मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स होते हैं जो मार्केट को हैंडल कर लेते हैं। अगर ये मार्केट मान लो क्लोजिंग के टाइम ऊपर जा रहा होता, तो बीच में कोई ना कोई इसको क्या करता, रोकने की कोशिश करता, अपनी पोजीशन को काटता, मैनेज करता, कुछ ना कुछ करता, ठीक है ना। बट यहाँ पे डायरेक्टली इसको मूव करा, क्यों? क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट से ये क्लोजिंग आ गई। कल ये 200 पॉइंट की जो क्लोजिंग थी अराउंड 1200 करोड़ रुपए में आ गई थी, ठीक है ना। 1200 करोड़ मार्केट के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप एनएससी का स्टेटमेंट पढ़ोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे करीब एनएससी ने बोला है कि जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन था इसमें करीब 515 ट्रेडिंग मेंबर्स ने पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। इन 515 ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू कितने ऑर्डर गए यहाँ पे, 56,773 यूनिक ऑर्डर्स यहाँ पे गए। मतलब सिर्फ इतने ऑर्डर्स से ही मार्केट की क्लोजिंग को की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जबकि एक्चुअल में जो दिन का टर्नओवर होता है वो आपको पता ही है 3-4 लाख करोड़ का होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना, जबकि प्री ओपन सेशन में आप देखो सिर्फ 403 ट्रेडिंग मेंबर्स थे, जो कि करीब 42,822 यूनिक पेन के थ्रू यहाँ पे ऑर्डर्स आए थे। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा बच के रहिए, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसमें भी हो सकता है आगे चल के आपको पता चले कि फलाने मेंबर्स के इतने सारे पैन, क्योंकि मेंबर्स कौन होता है? ज़ीरोधा एक मेंबर है, उसके जो क्लाइंट्स हैं वो ऑर्डर डाल रहे हैं, तो वो एक मेंबर हो गया। तो ऐसे करके लोग ऑर्डर डाल रहे हैं, ठीक है ना? और जब ये ऑर्डर्स जाते हैं एक्सचेंज में, एक्सचेंज उनको मैच करता है, जो फेयर वैल्यू मैच होती है, वहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है ना? तो बाकी इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल है फ़िलहाल तो, क्योंकि नया है, ठीक है ना? बट एक्चुअल में इतना ज़्यादा वेरिएशन ये एक प्रॉब्लमैटिक है। इसका मेन रीज़न क्या है? मैं बताता हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने भी 24,600 की पुट खरीदी थी, ठीक है? हालाँकि मैं आज बच गया, लेकिन मैंने 24,600 की पुट खरीदी, ठीक है? कितने पे खरीदी? अराउंड मैंने 38 रुपीज़ पे खरीदी थी, ठीक है? इसको खोल लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है? मैंने 38 रुपीज़ पे बाई किया, ठीक है। और करीब मैंने अपनी ऑलमोस्ट 90% क्वांटिटी, ठीक है, 90% क्वांटिटी 110 रुपये पे एग्जिट कर दी थी, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 24,500 के करीब आ गया था, ठीक है। 90 भी नहीं, करीब 80% क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी थी, ठीक है। अब 20% जो क्वांटिटी थी ना वो मैंने छोड़ रखी थी, कि कभी कभार क्या होता है, जैसे मार्केट है ना गिर रहा है तो ट्रेंडिंग हो रहा है, तो कभी कभार क्या होता है कि ये और तेज़ी से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि यार गिर रहा है तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं 24,360 को भी टेस्ट कर सकता है, तो लेट देम, थोड़ी सी क्वांटिटी पड़ी रहने देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है।
अगर चला गया तो थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर लॉस होता भी है तो इतना ही होगा, कोई ज़्यादा की दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे आया, जो मैंने 110 पे काटा था, ये 140 150 के आसपास ऑप्शन पहुँच गया था, मतलब 20-30 पॉइंट और प्रॉफिट में ऐड हो गए थे। बट जब ये इस लेवल पे आया, यहाँ पे ऑप्शन मतलब मूव नहीं कर रहा था। मैंने कहा अब चलो 3 बज गए, चलो काट देते हैं, अब कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 3:05 पे ऑप्शंस का प्राइस लगभग सेटल्ड हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप पहले 3 बजे तक ट्रेड करते थे तो आपको दिखेगा कि 3:05 तक, 3:10 तक ऑप्शन का प्राइस सेटल्ड हो जाता था कि वो कहाँ पे जाना है, मतलब जिसको ज़ीरो होना है वो ज़ीरो के पास पहुँच जाता था, और जिसको ज़ीरो नहीं होना है या कुछ वैल्यू रहनी है वो उसके आसपास पहुँच जाता था। ठीक है, तो मैंने इसको काट पीट के ख़त्म किया। ठीक है, अगर मैं वो रखता तो जो भी प्रॉफिट था वो मेरा ज़ीरो हो जाता, ये सोच के कि यार यहाँ पे मैं 3:29 में या बाद में काटता हूँ उसको, वो मेरा ज़ीरो हो जाता, क्योंकि ये कैंडल ऐसी बड़ी बड़ी बनती और एक नीचे बनती, आपको दिखाई थी ना मैंने अभी आपको। आ, ये देखो 24,600 की पुट, ये देखो दिख रही है कैंडल्स, ये ऐसी बनती है, 103 आया, 103 के बाद 155 और फिर ज़ीरो। तो थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना। ठीक है ना, ज़्यादा मतलब बहुत देर तक ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़्यादातर जो एक्शन होते हुए दिखाई करेंगे वो शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में ही दिखा करेंगे। सेकंड हाफ में मार्केट में यही सब चीज़ें हुआ करेंगी कि क्लोजिंग कहाँ पे करानी है, ठीक है, जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। अरे यार लॉजिकली सोचो, जब मार्केट पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ऐसा सडनली 5 मिनट के सेशन में ऐसा क्या हो जाएगा कि ये 150 पॉइंट 180 पॉइंट ऊपर जाके बंद होगा, कल ये 200 पॉइंट ऊपर जाके बंद होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग ही इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, और वो लोग जस्ट लाइक अ जेन स्ट्रीट जैसे ही बाद में निकलेंगे। ठीक है ना, तो कहने की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, बट सिस्टम को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, स्पेशली स्मार्ट ट्रेडर्स को, क्योंकि 50,000 ऑर्डर्स में ही एक फेयर वैल्यू पता चल गई क्लोजिंग की। तो आप सोचो ना, पूरे दिन भर की ट्रेडिंग क्यों रख रखी है, मतलब इतना मार्केट को क्यों चलाया गया। एक सेशन बना लो 10 मिनट का, उसके हिसाब से निफ्टी को क्लोज और ओपन करते रहो पूरे दिन। ठीक है ना भाई, इलॉजिकल चीज़ है ये, इतनी बड़ी कैंडल्स, ये कोई मतलब नहीं है। 50 पॉइंट ऊपर नीचे समझ में आता है, क्योंकि इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि 50 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर 24,500 पे क्लोजिंग होती या 24,520-30 पे होती तो मैं मान सकता था। क्यों? क्योंकि 24,500 एक साइकोलॉजिकल फिगर है। अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट को सेंटीमेंट को बनाए रखने के लिए इसको ऊपर क्लोज कराएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कोई सेंटीमेंट नहीं है 24,600 पे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, जहाँ ओपनिंग हुई वहीं क्लोजिंग करा दिया, और स्मार्ट प्लेयर पूरा पैसा कमा के चला गया विद इन 10 मिनट्स में। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। आप खुद सोचो ना कि ऐसा क्या हुआ 5 मिनट में कि यहाँ पे बंदे को एकदम से ऐसा वो नींद से जाग गया कि यार मेरे को 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज कराना चाहिए। मतलब लगता है ना कुछ ऐसा कुछ होता है, समझ में आता है, न्यूज़ आई, कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से दिखे। भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है ना, 50,000 ऑर्डर्स में आपकी एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो बाकी सारे ऑर्डर्स को बंद कर दो ना। अब हालांकि मैं इन सारी चीज़ों में गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता। बट पूरा दिन जब मार्केट, या तो मार्केट पूरा दिन मार्केट फ्लैट है और फिर सडनली 200 पॉइंट की कैंडल आपको दिख रही है, तो वो थोड़ा सा आपको फिशी दिखता है ना। ठीक है ना, वो चीज़ है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है सडनली और एक कैंडल आपकी बन रही है, पूरा मार्केट जितना गिरा उतना फ्लैट हो गया, दिखता है ना कुछ। तो ये चीज़ है भैया, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि अगर आपको समझ में आए। मैं नॉर्मली 245 तक ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है ना, तो इसके बाद अब मैं और भी कोई भी ऑर्डर नहीं रखा करूँगा। नॉर्मली मैं क्या करता था, कोई ऑप्शन इन द मनी होता था उसको छोड़ देता था, कि कभी कभार होता है कि एंड में क्या मूवमेंट बड़ा हो जाता है, कभी कभार मार्केट में सडनली मार्केट गिरता चला जाता है या बढ़ता चला जाता है, तो उसकी वजह से और बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़ पता है क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है ओवर द नाइट वालों की। आप क्या देख रहे हो, आपने देखा कि यार मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, आज मार्केट का सेलिंग का डे है और मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, तो लेट दम मैं एक पुट लेके जाता हूँ। ठीक है, पुट लेके जाता हूँ, बट क्लोजिंग ऊपर आती है और कल अगर ये फ्लैट खुल के यहीं पे साइडवेज चला गया, आपने तो पुट यहाँ पे ले रखी है, आपका प्रीमियम ओवर द नाइट चला गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, यानी ओवर द नाइट का बहुत ज़्यादा रिस्क होगा कि, क्योंकि क्लोजिंग ऑक्शन के बाद तो ट्रेड हो नहीं रहा है कि आप पोजीशन बना लो। आपको बिल्कुल क्लोजिंग ऑक्शन सेटल्ड होने के बाद आपको
पोजीशन बनानी है ओवर द नाइट की, अगर आप बनाना चाहते हो तो, वरना आपको फंसने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। और इतना ही है फ़िलहाल जो मेरे को दिख रहा है, वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। बाकी मार्केट में कल क्या होगा उसका कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स इंट्राडे में बन जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्लोजिंग के टाइम में तो इसको किसी का पैसा नहीं मिलता, स्मार्ट लोग ही पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए।